हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं आचार्य महेश भट्ट आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, आज मैं बात करूंगा शनि ग्रह के बारे में। अभी तक शनि ग्रह जो है कुंभ राशि पे वक्री गति से चल रहे थे और आज 4 नवंबर 2023 को शनि मार्गी हो गई है और अब उनकी चाल जो है सीधी चलने लगेंगे। और जब शनिदेव जी सीधी चाल चलते हैं तो कई राशियों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और कई राशियां जो है वो कष्टमय जीवन इनका शुरू हो जाता है। तो आज बात करते हैं 12 राशियों की। शनिदेव जब सीधी चाल चलेंगे, मार्गी जब हो गए हैं, तो इन 12 राशियों पर शनिदेव जी का क्या असर पड़ेगा। तो बात करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव अब लाभ स्थान में मार्गी होंगे। इस भाव से व्यक्ति की आयु वृद्धि का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके प्रथम स्थान, पंचम स्थान और अष्टम भाव पर होगी। शनि के मार्ग होने से मेष राशि के जातकों को उनके जीवन में लाभ प्राप्ति की संभावना दिखाई दे रही है और इस समय काफी समय के बाद आपके जो अधूरे काम हैं वो पूर्ण हो जाएंगे और अनेक प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होने लग जाएंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। हालांकि शेयर मार्केट में काम करने वाले जातकों को किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही निवेश करना चाहिए। वृष राशि की बात करेंगे तो वृष राशि के जातकों के लिए शनिदेव उनके 10वें भाव में मार्गी होंगे। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके द्वादश भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव पर होगी और शनिदेव जब गोचर में मार्गी होंगे तो उसके प्रभाव से वृष राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में की गई उनकी मेहनत का परिणाम प्राप्त होगा। काम काज के सिलसिले के लिहाज से देखें तो जो चीज आपने सोची थी, अब उन चीजों के फलीभूत होने का समय नजदीक आ चुका है। अगर आप साझेदारी में कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय अनुकूल है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव अब 9वें भाव में मार्गी होंगे। इस भाव से मनुष्य के भाग्य, कीर्ति, यात्राएं और गुरुओं का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके लाभ स्थान, तृतीय स्थान और छठे स्थान पर होगी। शनि के मार्गी होने से मिथुन राशि के जातकों को उनके भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में भी इस समय अच्छे लाभ की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। शनिदेव के मार्गी होने से आपके साहस और पराक्रम में न सिर्फ वृद्धि होगी बल्कि आपको यात्राओं से लाभ भी होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव अब अष्टम भाव में मार्गी होंगे। इस भाव से जीवन में होने वाली आकस्मिक घटना और हानि का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव पर होगी। शनि के परिवर्तन से कर्क राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चे पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पैतृक व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाल रहे जातकों को झटका लग सकता है। इस समय जो काम आप कर रहे हैं उसमें अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है और आपको आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक से कर्ज भी लेना पड़ सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव 7वें भाव में मार्गी होंगे। इस भाव से मनुष्य की व्यापारिक साझेदारी और पत्नी का विचार किया जाता है। 7वें भाव को मारक स्थान भी कहा गया है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके 9वें भाव, आपके प्रथम भाव और आपके चतुर्थ भाव पर होगी। लग्नेश का शत्रु होने के कारण शनि का मार्ग होना सिंह राशि के जातकों को थोड़ी दिक्कत दे सकता है। वैवाहिक जीवन में तनाव, पत्नी से अनबन, आर्थिक मामलों में परेशानी जैसी समस्याएं आपके सामने आकर खड़ी हो सकती हैं। भाग्य की कमी महसूस होगी। पिता के साथ मतभेद में भी वृद्धि हो सकती है। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि देव 6ठे भाव में मार्गी होंगे। वैदिक ज्योतिष में इस भाव से नौकरी और शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपकी 8वें भाव, द्वादश भाव और तीसरे भाव पर होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव का मार्गी होना उनकी इच्छाओं को पूरी करने वाला रहेगा। आपकी नौकरी में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा और आपके कार्य को सराहा भी जाएगा। कार्य के सिलसिले में आपकी विदेश यात्राएं भी होंगी और आपको कई प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव 5वें भाव में मार्गी होंगे। इस भाव से जातक की बुद्धि, संतान और विद्या का विचार किया जाता है।
इस भाव में विराजमान शनिदेव की दृष्टि आपके सप्तम भाव, लाभ भाव और द्वितीय भाव पर रहेगी। शनिदेव के मार्गी होने से आपके काफी समय से अटके काम पूरे हो जाएंगे और आपके भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह की संभावना शनि के मार्गी होने की वजह दिखाई पड़ रही है। छात्र वर्ग के लिए शनि का यह गोचर लाभदायी साबित होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव चौथे भाव में मार्गी होंगे। इस भाव से व्यक्ति की मानसिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, सुख संपत्ति और मां की सेहत का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके छठे भाव, दसम भाव और प्रथम भाव पर रहेगी। शनि के इस गोचर के कारण वृश्चिक राशि के जातकों के परिवार में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस दौरान छोटी छोटी बातों को लेकर बहस का स्तर अत्यधिक बढ़ सकता है, जिसके कारण मानसिक कष्ट की अनुभूति हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि काम के सिलसिले में आपका ट्रांसफर कहीं दूर कर दिया जाए और आपके घर बदलने की संभावना बढ़ जाती है। धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव तीसरे स्थान में मार्गी होंगे। वैदिक ज्योतिष में इस भाव से मनुष्य के साहस और पराक्रम का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम स्थान, नवम भाव और द्वादश भाव पर होगी। शनिदेव के मार्गी होने से मीडिया, लेखक और जल संचार से जुड़े जातकों को अच्छी परिस्थिति प्राप्त होगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शनिदेव के मार्गी होने से कई वरिष्ठ लोगों के द्वारा आपकी प्रशंसा की जाएगी। आप अपने बुद्धि कौशल से कई बड़े लक्ष्यों को प्राप्त होंगे। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव दूसरे भाव में मार्गी होंगे। इस भाव से मनुष्य के संचित धन, उसकी वाणी और उसके पारिवारिक संपत्ति का ज्ञान किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, आपके अष्टम भाव, आपके लाभ स्थान पर रहेगी। शनि के मार्गी होने से मकर राशि के जातकों के लिए धन कमाने के नए अवसर जीवन में प्राप्त होंगे। व्यापारिक वर्ग के लिए शनि